हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका, जिसका भी ज्योग्राफी मेजर पेपर है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 जून को, उसके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में भौगोलिक विचारों के विकास की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है कि भारत में भौगोलिक विचार का विकास एक लंबा और रोचक प्रक्रिया रही है। भारत में जो भौगोलिक विचार का जो विकास है वो एक लंबा और रोचक प्रक्रिया रही है। यह प्रक्रिया प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक युग तक फैली हुई है। यह जो प्रक्रिया है प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक फैली हुई है। तो पहले देखते हैं प्राचीन समय। पहले क्या है? प्राचीन समय। प्राचीन समय वैदिक काल। इस समय लोग प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़ और दिशाओं के बारे में जानते थे। प्राचीन काल वैदिक काल में जो थे लोग प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़ और दिशाओं के बारे में दिशाओं के बारे में जानते थे। वेदों और पुराणों में पृथ्वी, नदी, समुद्र, पहाड़ और दिशाओं का वर्णन मिलता है। वेदों में और पुराणों में जो है पृथ्वी, नदी और समुद्र और पहाड़ और दिशाओं का वर्णन मिलता है। लोगों को उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की पहचान थी, ऋग्वैदिक काल के लोगों को। अगला है सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में खगोल और पृथ्वी की जानकारी थी। सूर्य सिद्धांत जैसे जो ग्रंथ थे उसमें खगोल और पृथ्वी की जानकारी थी, याद रखिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बौद्ध और जैन काल। जब बौद्ध धर्म और का काल चल रहा था और जैन धर्म का उस समय का। इस समय यात्राओं और धार्मिक किताबों में कई जगहों का वर्णन है। इस समय की यात्राओं और धार्मिक जो किताब है उसमें कई जगहों का वर्णन है। नगरों का, राज्यों और रास्तों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है विदेशी यात्रियों का योगदान। तो क्या? जैसे कि मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान आदि ने भारत की यात्रा की थी। इन्होंने भारत की नदियाँ, जलवायु, फसल और लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग और फाहियान आदि ने जो यात्रा की और यहाँ जो आया और जो लिखा, तो भारत की नदियाँ, जलवायु, फसल और लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखा था। अगला है कि मध्यकाल, अरब और मुगल समय। अल-बिरूनी जैसे विदेशी विद्वान ने भारत के बारे में भौगोलिक बातें लिखी। मुगलों के समय जमीन की नाप और नक्शा बनना और राजस्व प्रणाली शुरू हो गई थी। मुगलों के समय में जमीन की जो नाप है, नक्शे बनना और राजस्व प्रणाली शुरू हो गई थी। अकबर के समय टोडरमल ने भू राजस्व प्रणाली लागू की। अकबर जब शासन कर रहे थे उस समय टोडरमल ने भू राजस्व प्रणाली की लागू की थी। अगला है अंग्रेजों का समय। जब अंग्रेजों का समय था उस समय, तो अंग्रेजों ने भारत में भूगोल को एक पढ़ाई का विषय दिया। अंग्रेजों ने जो है वो भारत में भूगोल को एक पढ़ाई का विषय बना दिया। दूसरा है नक्शे बनाए, नदियाँ, पहाड़ और ज़मीन की जानकारी एकत्रित की। नक्शे बनाए, फिर नदियों और पहाड़ों और ज़मीनों की जो जानकारी एकत्रित की अंग्रेजों के समय में। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और अगला है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भूगोल की पढ़ाई जाने लगी। भूगोल विषय की पढ़ाई कराई जाने लगी। उसके बाद अगला है कि आज़ादी के बाद आधुनिक समय। तो भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय बना। आज़ादी के बाद जो है भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय बना भारत में। इसमें जनसंख्या, पर्यावरण, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर पढ़ाई होने लगी। इसमें जो जनसंख्या, पर्यावरण, कृषि, उद्योग जैसे विषयों की पढ़ाई होने लगी। नए तकनीक जैसे
सेटेलाइट, जीपीएस और कंप्यूटर से नक्शे बनाए जाते थे। और इस समय जो है सेटेलाइट, जीपीएस और कंप्यूटर से नक्शे बनाए जाने लगे थे। अगला है, भारत के कई भूगोलविद ने इस क्षेत्र में योगदान दिया, जैसे कि R.L. सिंह, S.P. चटर्जी, ये प्रमुख भूगोलविद है। आगे क्या है? आगे है कि भूगोल में पहले धार्मिक और साधारण जानकारी से शुरू भारत हुआ था, लेकिन आज यह एक वैज्ञानिक और तकनीक विषय बन गया है। इससे हमें धरती, पर्यावरण और समाज को समझने में मदद मिलती है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।